वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो। मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की उसे सत्साई। भगत भाइयों, परमेश्वर ने आज कबीर सागर सल्लात के पेज नंबर 269 पे जो दिखाया है वही आप तक परमेश्वर वीडियो पहुंचवा रहे हैं। परमेश्वर ने बताया कि जिस प्रकार से ईसा मसीह जी, जिस प्रकार से कबीर साहब जी बताते थे, मेरे ज्ञान पर, मेरे वचन पे दृढ़ रहना अगर पार होना है तो। और जब कबीर साहब आए थे तो जो लोग परमेश्वर के ज्ञान पे, वचन पे दृढ़ रहे वो पार हुए, और बाद बाकी 64 लाख फेल हुए। इसी तरह परमेश्वर आज जब इस पृथ्वी पर आए संत रामपाल जी महाराज के रूप में, तो आज भी परमेश्वर ने ये कहा कि गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया। ऐसे होता तो 600 साल पहले 64 लाख पार हो जाते। क्यों आप लोगों ने 600 साल पहले गलती की थी, जो 52 यातनाएं दी की थी, लेकिन आप लोगों ने अपने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना। अगर उन 52 यातनाओं में शायद हम अपने सिकंदर लोधी से कहते या एकजुट होकर हम सब लोग खड़े होते कि नहीं, हमारे संत कबीर साहब जी, गुरु जी सही हैं, आप इस तरह दंड नहीं दे सकते, तो शायद हमें आपको 600 साल में जो कई बार जन्म लेने पड़े वो नहीं लेने पड़ते। लेकिन गुरु इस पृथ्वी पर जब जब आते हैं, हमें समझाते हैं, तो हम अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं, लेकिन अन्य लोगों को हम गुरु से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। जबकि परमेश्वर ने हमें कई बार समझाया है कि आश्रम में भी आते हो तो आप यारी जोड़ने लगते हो, तो ये यारी मत जोड़ो। ये काल आपके मित्र के रूप में आ सकता है, भाई के रूप में आ सकता है, पत्नी के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो आपको जो ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, वही बचाएगा। तत्व ज्ञान से चलो। ईसा मसीह जी के जो 12 शिष्य थे, वो 12 शिष्यों में एक शिष्य ने गद्दारी की, मात्र 30 रुपए के पीछे ईसा मसीह जी को बता दिया और उनकी कीलियां ठोकी गई। कितनी दर्दनाक उनके मौत हुई, ये सब जग जाहिर है। ईसा मसीह जी ने उन 12 शिष्यों को ले जाकर के उनको अपना ले गए, पहाड़ों पर ले गए, एक अलग जगह, एकांत जगह में ले गए और बताया कि भाई मेरा दिल घबरा रहा है। एक पर्वत पर चले गए थे, मेरा दिल घबराने लगा है। अपने शिष्य से कहा कि तुम जागते रहना, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे सहयोग देना। ये समझा रहे थे, लेकिन उनके शिष्य नहीं उनकी बात स्वीकार की है। और ऐसा कहकर कुछ दूरी पर जाकर मुंह के बल पर पत्थर पर लेटकर गिरकर प्रार्थना की। वापस चेलों के पास लौटे तो वे सब सो रहे थे। अब ईसा मसीह जी कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जा सकते, तुम मेरे शिष्य हो, मुझे कल को मरना है, मेरा समय नजदीक आ रहा है, मुझे मेरा जी घबरा रहा है, तुम्हें बता रहा हूं, फिर भी तुम नहीं जाग रहे हो। यानी कि तुम्हें अपने गुरु के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज वही हो रहा भगत जी, गुरु के दुख से कोई लेना देना नहीं है, तो गुरु तो लीला कर रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त हो। यीशु जी ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ। ओहो, ईसा मसीह जी ने बताया कि वे 12 शिष्य सुन लो, तुम जागते रहो, प्रार्थना करो उस परमात्मा से, ताकि तुम फेल ना हो जाओ। कल परमात्मा को क्या जवाब दोगे कि ईसा मसीह जी जब आपको समझा रहे थे कि मेरा दिल घबरा रहा है, तुम जागते रहो, तो तुम अपने ईसा जी की, अपने गुरु की बात नहीं स्वीकार कर रहे थे, और आप बढ़िया मस्ती में सो रहे थे, लीला कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। मतलब आप अपने सुख में मस्त थे, आप अपने गुरु के बारे में, दुख के बारे में, गुरु के दुख के बारे में तुम्हें चिंता नहीं थी, तो तुम फेल हो जाओगे। वो सबको पास करना चाहते थे कि सब ये पास हो जाएं, लेकिन वो नहीं माने, सब सोते रहे। ईसा मसीह जी ने कहा कि मेरी आत्मा तो मरने को तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। जिस तरह आज हमारे परमेश्वर का शरीर दुर्बल है, सब बताएंगे गुरु जी के दांत में दर्द है, खाना नहीं खा पा रहे, सूख के आधा शरीर नहीं रहा, यात्राएं हमारे गुरु जी को दी जा रही, लेकिन अंत में क्या होता कि मुझे लाभ हो रहा है, मुझे भक्ति करना है, इतने मंत्र का जाप करना है,
और रात में बढ़िया आराम से तन्नाक खा के सो जाना है। गुरु जी क्या दशा हो रही कोई मतलब नहीं, थोड़ी देर चर्चा की इसके बाद काम खत्म। वही आज ईसा मसीह जी बता रहे, इसी प्रकार यीशु ने 3 बार कुछ दूर जाकर प्रार्थना की तथा फिर वापस आए तो सभी शिष्यों को 3 बार सोते पाया। मतलब इसी तरह आज गुरु कह रहा कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा, इसी बच गया, आश्रम में गलत काम हुए, हमने नहीं किए, समिति वालों ने किए, राष्ट्रीय सभा से मेरी नहीं है, सब कुछ बता रहे हैं। और 2006 से लगा 2008 तक गुरु जी की जमानत भी न पत्नी ने, न बेटा ने, न बेटी ने, महेंद्र गौड़ा ने, किसी शिष्य ने गुरु जी की जमानत नहीं करवाई थी। तब हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने अपने पर्सनल बांड जमानत दी। अब बताइए, जब पत्नी, बेटा, बेटी किसी ने जमानत नहीं कराई तो गुरुजी इनको कैसे अधिकार दे सकते हैं नाम दीक्षा का या ज्योत और पाठ दान का पैसे लेने का? कभी अधिकार नहीं दे सकते। लेकिन ये गुरु की बात कोई स्वीकार करने तैयार नहीं है। हमें तो प्रथम मंत्र मिला है, आश्रम के अंदर गुरुजी थे, ये था वो था, ढिमका कह करके अपने आप को बचने के लिए दुनिया नाना प्रकार के बातें बनाते रहते हैं। तो ईसा मसीह ने कहा, वापस आए सभी शिष्यों को 3 बार सोते पाया। ईसा मसीह जी के प्राण जाने को थे, मतलब उनको इतना कष्ट था, लेकिन शिष्यों को कोई फर्क नहीं। आज वही हो रहा है, कोई फर्क नहीं। एक आध कोई शिष्य होगा गणका माई की तरह जो सोचता होगा, नहीं तो बात बाकी किसी को फर्क नहीं है। परंतु चेले राम मस्ती में सोए पड़े हैं। आज भी वही हाल है, चेले राम मस्ती में सोए पड़े हैं। कहीं पवन टक जैसे लोग शंका समाधान कर रहे हैं, वो भी भक्तों से लूट रहा। मैंने तो उधार के रूप में लिया, जिसका लिया उसका दिया नहीं और सबसे झूठ बोल के लेता रहा। इसी तरह पवन टक हुआ, संजय हुआ, महेंद्र भगोड़ा हुआ, ये सब लोगों ने इसी तरह जो है ना अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए संगत को अपने पीछे लगा रखा। और संगत भी मूर्ख है, अपने गुरु को छोड़ करके इन गद्दारों के पीछे लग गई। गुरु जी की आपत्ति का कोई गम नहीं किसी को कि आज मेरे गुरु जी क्या हालात हैं, कोई किसी गम नहीं लगे। तीसरी बार भी सोया पाया, तब कहा कि मेरा समय आ गया है और तुम अब भी सोए पड़े हो। यानी ये घोर आपत्ति है। ईसा मसीह चिल्ला रहे हैं कि मेरा समय आ गया है, अब भी तुम सोए पड़े हो, फिर भी वो नहीं जागे। आज वही हालात है। गुरु जितने सारे सबूत दे रहे हैं, जेल के सारे सबूत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये संगत सोई हुई है। नहीं, आज 14-15 लाख संगत है, उसमें अगर 1-2% भी अगर जाग जाते तो मैनेजमेंट यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नजर नहीं आता और हमारे गुरुजी हो सकता कल सबके सामने होते। इतने में तलवार लाठियां लेकर बहुत बड़ी भीड़ आई तथा उनके साथ ईसा मसीह का खास यहूदा एक सरौती नामक शिष्य था, जिसने 30 रुपए के लालच में अपने गुरुजी को विरोधियों के हवाले कर दिया। मतलब शिष्य ने ही गद्दारी की, 30 रुपए के लालच में अपने गुरुजी को यहूदियों के हवाले कर दिया और यहूदियों ने उनको लकड़ी के तख्त पर लिटा करके उनके कीले ठोकी। आज वही हालात, हम आप शिष्य जिम्मेदार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हैं, आज हम सभी शिष्य जिम्मेदार हैं उसके कि कोई भी शिष्य अपने गुरु की बात स्वीकार नहीं कर रहा। गुरु रो रहा है लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करता। हमें तो भक्ति चल रही है। इसके बाद 30 वर्ष की आयु में हम लोग क्या कहते हैं, अब इसमें कई पवन तक जैसे लोग कहेंगे कि ईसा मसीह जी तो एक आम आदमी थे या वैसे थे, लेकिन इसमें परमेश्वर ने खुद कहा, ये आपके पास वीडियो भेजूंगा, कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा ने ही ईसा मसीह जी के रूप में प्रकट होकर प्रभु भक्ति को जीवित रखा था। काल तो चाहता है ये संसार नास्तिक हो जाए, परंतु पूर्ण परमात्मा ने यह भक्ति वर्तमान समय तक जीवित रखनी थी। अब यह पूर्ण रूप से फैलेगी। मतलब ईसा मसीह जी को मरवा करके वो चाहता था कि किसी तरह भक्ति खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, वो भक्ति को जीवित करने के लिए ईसा मसीह जी को परमात्मा ईसा मसीह जी रूप में आए थे। और ये जो शिष्य थे अंतिम समय तक कहते रहे, लेकिन अपने उन शिष्यों ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। तो भगत भाइयों विचार करो, अभी भी वक्त है। ये पवन टक या अन्य जितने भी आकर के मैन भगोड़ा, संजय नकली नाना, इन गद्दारों के चक्कर में पड़ो। ये गद्दार अपना धंधा चला रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। आपको मीठी मीठी बात बना बना करके आपका जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और आप तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो। संत रामपाल जी महाराज के साथ क्या घटना हो रही है उस पर विचार करो, और नहीं विचार करोगे तो आपके कर्म फूटेंगे। ये याद रखना, मेरा गुरु बार बार
बोला है कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, मुझे जान से मार डालते। लेकिन ये आपको बात हंसी लग रही होगी, आप तो कह रहे लीला कर रहे हो, उनको कौन मार सकता। गरीबदास जी महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा था, इसके बाद सहारनपुर में आकर के कई साल यहाँ रहे। कोई नहीं जान पाया था कि सहारनपुर में गरीबदास जी महाराज जी दोबारा यहाँ आए। अवंती समय यहाँ भी शरीर छोड़ा था। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी भी अपना शरीर वहाँ छोड़ सकते हैं जेल में, और दोबारा फिर कहीं किसी भगत के यहाँ आ सकते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा, या चल सकता है, या जो भी हो, आगे क्या होता वो तो परमेश्वर जाने। लेकिन याद रखना कि हमारे आपके जो कर्म फूटने या उन्हें बचने हैं, ये कैसे बचेंगे, ये परमेश्वर ने ईसा मसीह जी का उदाहरण हमें आपको दिखवा दिया कि कबीर सागर सल्लात के पिन नंबर 269-70 को ध्यान से पढ़ लेना। अब आपको सारे सबूत को इसमें दोनों वीडियो लगाते हैं, वो आप देखिए, फिर आपकी जैसी मर्जी है वैसे कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, परमात्मा प्रेरणा करें तो अन्य भक्तों के पास भेजिए, और ना अच्छा लगे तो मत भेजिए, जैसी आपकी इच्छा वैसा करिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये देखिए ईसा मसीह जी का जो हाल हुआ था वही आज हमारे सतगुरुदेव जी का भी वैसे हाल हो रहा है। अब इसमें देखो ईसा मसीह जी के बारे में लिखा है नई दिल्ली, इस शुक्रवार को यानी 30 मार्च को गुड फ्राइडे है। इस दिन भगवान ईसा मसीह को यहूदी सिपाहियों ने सूली पर लटका दिया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह ने लोगों को सही राह दिखाने की पहल की थी। लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें अंधेरे से रोशनी में लाकर आए। यह सब देख यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं को सहन नहीं हुआ और उन्होंने इसका विरोध किया। उन्हें ईसा मसीह में कोई मसीहा वाली बात नजर नहीं आती। यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं को ईसा मसीह द्वारा खुद ईश्वर पुत्र बताना भारी पाप लगता था। सोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर सताता रहता था। इस कारण कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने इस बात की शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस को कर दी। इसके बाद कट्टरपंथी धर्मगुरुओं को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर लटकाने की सजा सुनाई। ईसा मसीह के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। जीसस को निर्दोष होने के बावजूद सूली पर लटकाया गया था। बावजूद इसके यीशु ने किसी बात का उलाहना नहीं दिया, न ही किसी बात की शिकायत की। बस इतना ही कहा कि हे ईश्वर, उन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह कहकर ईसा मसीह ने प्राण त्याग दिए थे। सताहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब। भगत भाइयों, ये कबीर सागर का सरलार्थ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदी अनुवाद किया कबीर सागर का। ये हमारे सतगुरुदेव जी हैं। सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कबीर सागर का सरलार्थ। और अब आपको ले चलता हूँ कबीर सागर सरलार्थ के पेज नंबर 269, यानी कि पेज नंबर 269 पर। इसमें हमारे सतगुरुदेव जी, देखिए ये कबीर सागर सरलार्थ है, अध्याय है मोहम्मद बोध का सारांश। यह पेज नंबर 268 और यह पेज नंबर 269। इसमें हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने ईसा मसीह जी के बारे में लिखा है कि ईसा मसीह जी की मृत्यु कैसे हुई थी और ईसा मसीह जी का मृत्यु का कारण कौन था। ये इसमें परमेश्वर ने लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है। आज इसमें परमेश्वर आपको एक एक विधिवत बात बताएंगे। जिस तरह कबीर साहब 600 साल पहले आए थे, तो भगत भाइयों, हमारे परमेश्वर कबीर साहब
जब 600 साल पहले आए थे, 622 साल पहले आए थे, तब भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों यानी कि कबीर साहब के शिष्यों ने ही कबीर साहब को 52 यातनाएं दी थी और किसी ने भी कबीर साहब को नहीं माना था। 64 लाख के 64 लाख फेल हो गए थे। और जब जब इस पृथ्वी पर हमारे परमात्मा आए तब तक उनके शिष्यों ने उनको दंड दिया। या तो शिष्य अपनी मस्ती में रहे और मस्ती में रहे कि लीला कर रहे, ये कर रहे हो, लेकिन गुरु हमें बताता रहा, लेकिन हम अपने गुरु की बात नहीं माने। तो भगत भाइयों, जो ईसा मसीह जी के साथ हुआ, जो ईसा मसीह जी के साथ ईसा मसीह जी के शिष्यों ने किया, वही आज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ संत रामपाल जी महाराज के ही शिष्य कर रहे हैं। ईसा मसीह जी को मात्र 30 रुपए के चक्कर में ईसा मसीह जी को के किलियां ठुकवाई थी ईसा मसीह जी के ही बहुत प्यारे शिष्य ने। पर आज वही हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ही संत रामपाल जी महाराज जी को जेल भिजवा कर मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवाई है, पैसों के लिए, शोहरत के लिए। और आज उन्हीं के नाम से अन्य मैन भगोड़ा और मोहनलाल, ये संजय उर्फ नकली नानक और ये पवन ठग, ये लोग भी तैयार हो गए। जो काल भगवान ने इनको तैयार करके गुरु जी से किनारे करके इनकी तरफ झुकाव कर दिया। तो पवन ठग शंका समाधान करके सबकी समस्या हल करता, मैंने आरएसएस नाम दीक्षा दे करके जोत और पाठ का पैसा खाता। पवन ठग इस तरह भक्तों से बताता मैं उधार के नाम से लिया हूं और लेता कैसे रहा, और आज उधार बताता। इसी तरह संजय दास उर्फ नकली नानक, आज संगत इन्हीं के आगे पीछे पूछ लाती घूम रही। गुरु क्या बोल रहा है, गुरु से कोई मतलब नहीं। इनके नाम सही हो, इनके जाप सही हो, इनका सब कुछ ठीक रहे, इनको सब लाभ मिले। कोई कहता मुझे लाभ हो रहा, कोई कहता मुझे लाभ रहा। पवन ठग कहता मुझे भी 50,000 रुपये 55,000 रुपये कमाई होने लगी ऐसे लॉकडाउन में, इसके पहले इसकी कमाई नहीं होती थी। इसी तरह भगत को अपने लाभ हो रहे हैं, उनसे कोई लेना देना। गुरु क्या कह रहा है, गुरु के वचन क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, किसी को कोई सुनने का समय ही नहीं है। इसी तरह ईसा मसीह जी ने भी बताया था कि भैया जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो, कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाओ, ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है। लेकिन कोई भी ईसा मसीह जी की बात नहीं स्वीकार किया। और इसी तरह हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि भैया मेरे वचन पे चलो। गुरु जी ने कहा राष्ट्रीय सभा मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना रखा था। मेरे जाने के बाद टीवी से नाम दिया जाएगा, मेरे जाने के बाद मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा, लेकिन किसी कोई मतलब नहीं। सब अपनी अपनी ढपली अपना राग। परमेश्वर को क्या क्या यातनाएं दी जा रही, कोई किसी लेना देना नहीं। संत रामपाल जी महाराज का पहले कैसा शरीर था, आज 2020 में कैसा शरीर हो गया, किसी कोई लेना देना नहीं। सिर्फ अपनी ढपली अपना लाग अलाप रहे। इसी तरह अब इसमें कबीर संत रामपाल जी महाराज ने क्या लिखा, ये ध्यान से सुनिए। यही आज घटना मेरे संत रामपाल जी महाराज सदगुरुदेव जी के साथ घटित हो रही है। हजरत ईसा मसीह जी की मृत्यु 30 वर्ष की आयु में हुई, जो पूर्व ही निर्धारित थी। स्वयं ईसा जी ने कहा कि मेरी मृत्यु निकट है तथा तुम मेरे 12 शिष्यों में से ही एक मुझे विरोधियों को पकड़वाएगा। ईसा मसीह जानते थे, क्योंकि परमात्मा थे, कि मुझे इन 12 शिष्यों में मुझे पकड़वाएगा, मुझे मरवाएगा। सब जानते थे, उनको सब पता था। इसी तरह आज संत रामपाल जी महाराज को सब पता, सब जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था इस संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं। आगे क्या गया, उसी रात में सर्व शिष्यों सहित ईसा जी एक पर्वत पर चले गए। वहां उनका दिल घबराने लगा। अपने शिष्य से कहा कि आप जागते रहना, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे सहयोग देना। ऐसा कहकर कुछ दूरी पर जाकर मुंह के बल पृथ्वी पर गिरकर प्रार्थना की। वापस चेलों के पास लौटे तो वे सो रहे थे। अब देखिए, मतलब जिस तरह से इसमें ईसा मसीह जी बता रहे हैं कि मैंने इनसे कहा कि भाई आप सब लोग जागते रहना, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी निकला जा रहा है, मुझे सहयोग देना, और तुम सब लोग जागते रहना, सोना नहीं। लेकिन जब लौट के आए सब सो रहे थे। यानी कि गुरु के दुख के बारे में, गुरु के कष्ट के बारे में, गुरु की परेशानी शिष्यों को नहीं दिखाई दी। और आज वही भी हो रहा, आज भी वही हो रहा है
कि गुरु के परेशानी किसी को नहीं दिखाई दे रही, सब सोच रहे लीला कर रहे, सब अपनी मस्ती में सो रहे, सो नहीं समझो, बढ़िया खा पी रहे, बढ़िया कमाई हो रही, बस हो गए भक्ति। आगे यीशु जी ने कहा कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं जाग सकते, यानी कि तुम मेरे साथ नहीं जाग सकते, तुम्हें मेरा कष्ट नहीं दिखाई देता, तुम काहे के शिष्य हो। आज संत रामपाल जी महाराज से चद्दर तान के सोते हैं, कोई गुरु जी मतलब नहीं, बढ़िया उनकी भक्ति चलना चाहिए, उनके सारे लाभ होना चाहिए, बस यही हो रहा है। जागते रहो, नहीं जाग सकते, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में फेल ना हो जाओ। मतलब ईसा मसीह जी ने कहा कि तुम मेरे लिए, मेरी अच्छाई के लिए प्रार्थना करते रहो कि कल को मुझे कोई कष्ट ना हो। ऐसी प्रार्थना करते रहो जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ, कहीं फेल ना हो जाओ। मेरी आत्मा तो मरने को तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ईसा मसीह ने कहा कि तुम सुन लो मेरे 12 शिष्यों, मेरी आत्मा तो मरने को तैयार है, मतलब मेरी तो मृत्यु निश्चित है और मेरा शरीर दुर्बल हो गया। इसी तरह हमारे आज परमेश्वर संत रामपाल जी वाला का शरीर दुर्बल हो गया है। इसी तरह परमेश्वर ने कहा गुरु पड़े कुआं में, नाम ले लिया, ऐसा होता तो 600 साल पहले 64 लाख पार हो जाते हैं। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला कांड के समय जब अरेस्ट हुए तब बताया कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। लेकिन ये बात कोई भी शिष्य स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी तरह ईसा मसीह जो जिससे ईसा मसीह की बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो तो लीला कर रहे हैं, वो तो परमात्मा है, जब चाहेंगे आ जाएंगे, कौन उनको मार सकता है? ये सब इस तरह के मतलब प्रोकोडंडा तैयार कर अपने आप को बचा रहे हैं, परंतु शरीर दुर्बल है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने 3 बार कुछ दूर जाकर प्रार्थना की तथा फिर वापस आए तो सभी शिष्यों को 3 बार सोते पाया। यानी कि इसी तरह संत रामपाल जी महाराज कई बार सारे सबूत दिए, कई बार बताया, लेकिन फिर भी कोई भी अपने परमेश्वर के लिए दुख प्रकट नहीं कर रहा है, सब मस्ती में सो रहे हैं। कोई भी फर्जी नामदान संचालक को खिलाफ तैयार नहीं हो रहा कि उनके खिलाफ एफआईआर करे, तमाम तरह की बातें करेंगे, सब अपनी अपनी शंका समाधान करवाने लगे हैं। तो बढ़िया आराम से खा पी कर सोते हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई चिंता नहीं कि मेरे गुरुजी की आज क्या दशा है, आज मेरे गुरुजी का आधा शरीर नहीं रहा, कितनी तकलीफें दी जा रही हमारे परमात्मा को। हमारे परमात्मा को ना तो पैरोल पर किया जा सकता, ना तो पिछली सजा कम हुई, क्योंकि गंभीर अपराध वाली मतलब जो है परमेश्वर को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा दी गई है। गंभीर अपराध यानी कि 2 तरह की आजीवन कारावास की सजा होती है, एक साधारण और एक गंभीर में। गंभीर में किसी भी तरह कोई छूट नहीं मिलती, ना तो पिछली सजा उसमें घटती है और ना किसी भी तरह का जो कोई छुट्टी मिलती है, ना पैरोल मिलता है और ना बेल मिलती है। ये सजा दी गई है, मतलब अंतिम श्वास तक आपको जेल में ही रहना, जेल ही से आपके मतलब अंतिम श्वास आपकी जेल ही से निकलेगी। ये इस तरह से मतलब ये पूरा प्रमाण दिया है। यही ईसा मसीह जी कह रहे थे कि मेरे प्राण घबरा रहे हैं, मेरी आत्मा तो मरने को तैयार है। वो सब जानते थे और जानते थे किसी तरह ये शिष्य जो है ना पार हो जाएं या ये संभल जाएं, लेकिन कोई संभला नहीं, सब सोते रहे। आज वही हो रहा है। ईसा मसीह प्राण जाने थे परंतु चेले राम मस्ती में सोए पड़े थे। आज भी वही हाल है। हमारे परमेश्वर चाहे जितनी तकलीफ है, लेकिन चेला सब मस्ती में, हरे परमेश्वर लीला कर रहे, दुनिया नाटक करके अपने आप को सर्वोपरि दिखा रहे हैं। गुरु जी की आपत्ति का कोई गम नहीं है, किसी को कोई गम नहीं कि हमारे गुरु जी कहाँ हैं। आज अपने आप कहते हैं मैं 14-15 लाख शिष्य हूँ संत रामपाल जी महाराज के। अगर केवल 1-2% शिष्य बाहर निकल के आ जाए तो ये मैनेजमेंट आरएसएस क्या, मैनेजमेंट आज का बाप भी नजर नहीं आएगा पूरी दुनिया में कहाँ गया। लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं, केवल फेसबुक व्हाट्सएप के अंदर ही सीमित हैं। अगर पवन ठग जैसे चोर गद्दार लुटेरे लोग पैसा मांगे, सहयोग मांगे तो उनका सहयोग करेंगे। मैनेजमेंट आरएसएस से गुंडे लोग अगर सहयोग मांगे तो उनका करेंगे। संजय जैसे बहुरुपिया और नकली नानक जैसे लोग हैं, बीएल चोरवंशी जैसे लोगों का फर्जी लोगों को सहयोग करेंगे, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए एकजुट होकर के बाहर नहीं आएंगे। इसके लिए उनके पास न समय है न पैसा है। आगे देखिए क्या कहा है। 3री बार भी सोए पाया, तब कहा कि मेरा समय आ गया है, तुम अब भी सोए पड़े हो। यानी कि परमेश्वर भी हमें आगाह कर रहे, सबूत दे करके। आज कितने साल हो गए
अभी तो 2 केस और बाकी है, देशद्रोह का केस और 2006 करौथा कांड का केस। परमेश्वर में बार बार आगाह कर रहे हैं कि अब भी आप लोग एकजुट हो जाओ, अब भी समझ जाओ, लेकिन नहीं, सब सोए पड़े हुए हैं। इतने में तलवार तथा लाठी लेकर बहुत बड़ी भीड़ आई तथा उनके साथ एक ईसा मसीह का खास यहूदा इस्करियोती नामक शिष्य था, मतलब उनका अपना शिष्य था ईसा मसीह जी का, जिसने 30 रुपए के लालच में अपने गुरु जी को विरोधियों के हवाले कर दिया। अब आप ये समझ लीजिए, 30 रुपए के लालच में अपने गुरु जी को विरोधियों के हवाले कर दिया। आज यही संगत कर रही है, आज यही मैंने अपने आरएसएस गुंडों ने किया। पैसे के लालच में संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवाई और यही बरवाला कांड करवा करके मरवाना चाहते थे, पैसों के लालच में। मतलब ये वही चाल चली थी जो ईसा मसीह जी के साथ हुआ था, लेकिन उस समय का युग दूसरा था, आज का युग दूसरा है। आगे आपको इसके पिछले पेज पे ले चलता हूं। ये देखिए पेज नंबर 270, अध्याय मोहम्मद बोध का सारांश, कबीर सागर का सरलार्थ है। अब इसमें देखिए आगे क्या बताया। 30 वर्ष की आयु में ईसा मसीह जी को शुक्रवार के दिन सलीब मौत दीवार के साथ एक प्लस आकार के लकड़ के ऊपर ईसा जी को खड़ा करके हाथों व पैरों में मेख मोटी कील गाड़ दी। अब ये देखिए, शिष्यों की वजह से ही, उनके शिष्य अगर सोते रहते जागते रहते तो शायद ये दशा ना होती। सब सोते रहे और एक शिष्य ने इस तरह यातना दिलवाई, जिस कारण से अति पीड़ा से ईसा जी की मृत्यु हुई। कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी जब उनके कीलें ठोकी गई थी एक लकड़ पे, ये आप सोचिए। लेकिन हमें उससे क्या लेना देना। आज मेरे परमेश्वर 6 साल से कितनी परेशानी झेल रहे हैं, आज आधा शरीर नहीं जा, क्या उनको कष्ट जेल के अंदर दिया जा रहा है, सब पता है। दांतों में दर्द, खाना नहीं खा पाते, 70 साल की लगभग उम्र है। वैसे बताएंगे कि वो एक कमरे में रहते हैं, उन बदबू आती है, ये हाँ वो है, लेकिन इसके लिए एकता नहीं करेंगे। आप तो बढ़िया मकानों में रह रहे, फर्स्ट क्लास बंगलों में रह रहे, बढ़िया कमा रहे, कमाई होना चाहिए। पवन ठग जैसे लोग बताएंगे 50,000 रुपये मेरी कमाई होने लगी। देखो 20 लाख रुपए के मकान में भी मकान बनवा कर नहीं सकते, आज 4,000 रुपये किराए मकान है। आप ये समझ लीजिए, 10-10, 11-11 हजार रुपए के मकान में रहकर ऐसो आराम फरमा रहे हैं। और आज मेरे गुरु जी क्या हालात है, इसका कोई मतलब नहीं। कितनी दर्दनाक पीड़ा हमारे गुरु जी को दी जा रही है। तीसरे दिन रविवार को ईसा जी फिर से दिखाई देने लगे। 40 दिन कई जगह अपने शिष्यों को दिखाई दिए, जिस कारण भक्तों में परमात्मा के प्रति आस्था दृढ़ हुई। वास्तव में अब यहाँ बहुत विशेष प्रकार ध्यान सुनने की बातें हैं। लोग क्या कहेंगे, ईसा मसीह जी तो काल के दूत थे, उनको कहाँ ज्ञान था। अब यहाँ स्वयं संत रामपाल जी महाराज लिख रहे हैं, ये आप ध्यान से सुनिए क्या लिखा। वास्तव में पूर्ण परमात्मा ने ही ईसा जी के रूप में प्रकट होकर प्रभु भक्त को जीवित रखा था। मतलब ईसा मसीह जी को भेजा, इतनी यात्राएं सही। आज इसी तरह हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ परमात्मा ने भेज कर किया। स्वयं परमात्मा आए पृथ्वी पर और इस भक्ति को दृढ़ रखने के लिए, भक्ति मतलब यहाँ बनाए रखने के लिए आज इतनी परेशानी हमारे कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी परेशानियां उठा रहे हैं। यही 600 साल पहले हमारे परमात्मा ने भक्ति के लिए उठाया था, जिसमें वर्तमान समय तक भक्ति बनी रहे। अब यह पूर्ण रूप से फैलेगी। उस समय के शासक गवर्नर पिलातुस को पता था कि ईसा जी निर्दोष है, परंतु फरीसियों अर्थात मूसा के अनुयायियों के दबाव में आकर सजा सुना दी थी। मतलब उस समय के जो शासक, जो गवर्नर थे पिलातुस, उनको पता था कि ईसा जी निर्दोष है, परंतु फरीसियों अर्थात मूसा के अनुयायियों के दबाव में आकर सजा सुना दी थी। इसी प्रकार आज भी सरकार को, सबको वैसे तो पता है, लेकिन वो क्या करे, इन गद्दार महन भगोड़ा के, इनके सबके द्वारा जो घटना करवाई गई उन सबूतों के आधार से, और ये मैंने आरएसएस का जो गद्दार सिख सहयोग दे रहे हैं, जो 6 साल से 5 साल से हिसार तारीखों पर जा करके प्रशासन को, सबको भड़काया, सबको गालियां दे करके, और जजों के खिलाफ पुस्तकें जो बंटवाई, और
तो जेलर के खिलाफ ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं फेसबुक मीडिया में, सोशल मीडिया में। जिस तरह इन्होंने नग्ना घिनौनी हरकतें की है, जिस तरह इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया है, मतलब हीनियस क्राइम में परमेश्वर को ला दिया संत रामपाल जी महाराज, घृणित कार्य में ला दिया। आज तक इतनी निष्ठा किसी धर्मगुरु के शिष्यों ने कभी नहीं की, क्योंकि अन्य धर्मगुरु भी जेलों में हैं, ना आसाराम जी, राम रहीम जैसे लोग हैं, लेकिन उनके शिष्यों ने कभी अभद्रता नहीं की और ना आसाराम जी, राम रहीम के बारे में कहीं कुछ सुनने का आया। तो ये अभद्रता कर करके संत रामपाल जी को हीनियस क्राइम में ला दिया, मतलब गंभीर अपराध की श्रेणी में ला दिया। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को जो मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुई है, तो उस सजा में इनको तरह तरह से यातनाएं दी जा रही हैं और किसी भी हालत में कभी भी ना तो पैरोल पर रिहा हो सकते और ना तो कभी बाहर आ सकते, ना किसी भी प्रकार की इनको छूट मिल सकती। हर तरह से संत रामपाल जी महाराज को इन्होंने, संत रामपाल जी महाराज शिष्यों ने ही अव्यवस्थित करवा के संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया। तो ये परमेश्वर ने इसलिए ईसा मसीह जी का एक प्रकरण दिखाया। आज यही संत रामपाल जी महाराज की सारी संगत कर रही है, आज यही कर रही है। कोई पवन टक्कर चला गया, किसी संजय चला गया, किसी मैनेजमेंट क्लास चला गया, किसी बुद्धा चोर फाउंडेशन, किसी रामचंद्र, किसी हम अन्य लोगों में आस्था जड़ा कर अपनी बना रहे, लेकिन अपने परमेश्वर से आस्था नहीं। केवल देखने कहने केवल सिर्फ है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को मानते हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं कि आज हमारे गुरु जी की क्या स्थिति, क्या हालात है। कोई मतलब नहीं। जो फर्जी नामदान सेंटर से चला रहे उनके खिलाफ क्या करूं क्या ना करूं, कोई मतलब नहीं। आज इसीलिए परमेश्वर ने ईसा मसीह जी का एक प्रकरण लिखा था, वही घटना आज हमारे गुरु जी हो रही है। आने वाले समय में परमेश्वर सब दिखा देंगे ये शिष्य क्या है क्या नहीं। और एक बात याद रखना कि जिस प्रकार से गरीबदास जी महाराज जी छुड़ानी धाम में रहे, इसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा और दोबारा फिर यहाँ आए सहारनपुर में, यहाँ भी कई साल रहे। कोई नहीं जान पाया कि गरीबदास जी महाराज जी दोबारा यहाँ आए हैं। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज भी दोबारा इस पृथ्वी पर जेल से कहीं भी किसी स्थान पे आ सकते हैं, जेल से कभी भी जा सकते हैं और दोबारा आ भी सकते हैं। लेकिन कर्म हमारे आपके फूट गए। जिस प्रकार ईसा मसीह जी ने कहा था कि आप जागते रहना, परीक्षा का समय है, तो वही हाल आज है। ईसा मसीह जी के बताने पर भी उन शिष्यों ने, 12 शिष्यों ने ईसा मसीह जी की बात नहीं मानी, गद्दारी की। आज वही हाल यहाँ हो रहा कि संत रामपाल जी हमारे बता रहे, मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। लेकिन भगत, हमें तो प्रथम मंत्र मिला, हमें द्वितीय मंत्र मिला, हमें जाप करना है, हमें भक्ति करना है, हमें नित्य ब्रह्मणी संध्या आरती करना, हमें पार होना है, आराम से बढ़िया तन्ना के सोता है खा करके ना, हमें लाभ होना चाहिए, लेकिन गुरु से कोई लेना देना नहीं। तो आप ये समझ लीजिए, जो ईसा मसीह जी का परमेश्वर ने उदाहरण दे रखा है, ये सब प्रमाण इसीलिए परमेश्वर ने दिलवा रखे। अब भगत समाज को खुद विचार करना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या भक्ति से पार हो गए कि परमेश्वर के साथ जो घटना हो रही उस घटना में दुखी होगे, परमेश्वर के लिए कुछ विचार करोगे तो पार होगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। अब क्या बताते हैं, जुग सत्तर हम ज्ञान दिया, जीवन समझा एक। ओए होए, गरीब दास घर घर फिरे, यो धरे कबीरा वेख। परमात्मा कबीर जी आप बता रहे हैं कि 70 युग तक हो गया, मैंने ये इनके पीछे पड़ा ने, और एक भी ढंग से मेरी बात को मान नहीं रहा। 70 युग जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीवन समझा एक। गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास घर घर फिरे, वो धरे कबीरा वेख। यानी कि जिंदा रूप बना ले, कहीं पर किसी रूप में, कभी किसी रूप में, किधर जुलाहे के रूप में। कहते 100 भेख बना कर भगवान वेश बदल के हमारे पीछे फिर रहे हैं, और 70 युग हो गए युग ज्ञान देते ने, पर परमात्मा का सच्चा भक्त बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कल्प कोट युग बीतिया, हम आए तिस बेर, गरीबदास के 100 सुनो, देन भक्ति की टेर। गरीबदास कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि के 100 सुन, कल्प कोट युग बीत गए, हम आए तिस बेर, अब फिर हम आए हैं। 70 युग सेवन किए, किने न बुझी बात।
गरीब दास मैं समझावत हूँ मोहे लगावे लात। परमात्मा कहते मैं इन्हें सच्चा ज्ञान दूं, ये मेरे लात मारे, मुझे बूंदा अच्छा बोल रहे हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीब दास दर दर सजा मार मार कर मारे। जहां भी मैं जाता हूँ सच्ची बात कहता हूँ, इनके हित की कहता हूँ, और मेरे पीछे पड़ देने को मार मार मार, इस करने को मार, झूठ बोलो, ये नकली संत मेरा पीछे लगा देते, मेरे ही बच्चों को भ्रमित किए हुए। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रेन हमार, गरीब दास कैसे जुड़ा ये पश्चिम के कातार। हम है पूर्व ठेठ के हम उतरे ओगट घाट, गरीब दास जीव दक्षिण के यो ना मिलती साट। जिन हमारी सीख लई काटो जम जंजीर। जिन्हें मेरी बात मान ली, मेरी शिक्षा दीक्षा ले ली, उसके काल के बंधन को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। गरीब दास के सौ सुने है ऐसे कहे कबीर, फिर बाजी वेदना रचे वे ने जीव अवंत। गरीब दास सतलोक में है अमर पटा पावंत। ओए होए, अपनी आत्माओं क्लियर कर दिया समरवाणी ने। गीता जी अध्याय नंबर 8 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि एक अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और को प्राप्त होगा और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। उसमें कहा कि तत्वदर्शी संत इस संसार रूपी उल्टे लट्टे के हुए वृक्ष के विषय में सब पार्ट के साथ बताता है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परम पद की, उस परमेश्वर की परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये भक्त जन फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी जिससे ये संसार वृक्ष बना है, उसकी भक्ति करो। तो यहां परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, जिन हमरी सीख लई काटो जम जंजीरे, गरीब दास के सब सोने ऐसे कहें कबीर। फिर बाजी बेदना रचे वे नहीं जीव अवंते। जिन्होंने मेरी शिक्षा ले ली, आखिरी सांस तक भजन करते रहे इस मर्यादा में, फिर वो सदा के लिए सतलोक चले जाएंगे, वहां अमर पटा पाएंगे। अमर पटा, ओए अमर पटा, सदा के लिए परमानेंट उसी का हो जाना।